हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको दुनिया का कोई इंसान भी झुटला नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि मरने के बाद हमारी रूह हमारे जिस्म का साथ छोड़ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद हमारे जिस्म के साथ क्या होता है? इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, इंसान की मौत के फौरन बाद इसके जिस्म में डीकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। इंसान का जिस्म रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इंसान का मुंह खुल जाता है और इंसान की आंखें भी बंद हो जाती हैं। मौत के कुछ मिनट्स के बाद खून का फ्लो रुकना शुरू हो जाता है और खून इंसान के जिस्म के निचले हिस्से में जमा होना शुरू हो जाता है और कुछ घंटों के बाद इंसान का जिस्म पर्पल होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इंसान की मौत के 3 से 6 घंटे के बाद इंसान की डेड बॉडी अकड़ना शुरू हो जाती है। डेड बॉडी कितनी तेजी से अकड़ती है ये डिपेंड करता है कि इंसान की उम्र कितनी है, इंसान मर्द है या औरत है, और इंसान के इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। इंसान की बॉडी 1 से 4 दिन तक अकड़ती रहती है और इसके बाद डेड बॉडी फिर से रिलैक्स करना शुरू हो जाती है। दोस्तों, मौत के बाद इंसान की बॉडी का टेम्परेचर भी गिरना शुरू हो जाता है। ये टेम्परेचर इर्द गिर्द के माहौल के साथ मैच करता है। दोस्तों, इसके बाद डीकम्पोजिशन का अमल शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स इंसान के जिस्म को खाना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस का असर कितना होता है ये डिपेंड करता है कि इंसान की लाश कहाँ मौजूद है। अगर इंसान की डेड बॉडी खुली हवा में रखी हो तो वहां बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स इंसान की डेड बॉडी को ज्यादा जल्दी खा जाते हैं, लेकिन अगर इंसान की बॉडी मिट्टी के नीचे दफन है तो यहाँ बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स आराम आराम से इंसान की बॉडी को खाते हैं। दोस्तों, इंसान कैसी मिट्टी में दफन है इसका असर भी इंसान की लाश पर पड़ता है। अगर तो मिट्टी में एसिडिटी ज्यादा है तो इंसान का ढांचा डीकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन अगर मिट्टी में एसिडिटी कम है तो इंसान का ढांचा कई 100 सालों तक सही हालत में मिट्टी में ही मौजूद रहता है। दोस्तों, क्योंकि एक डेड बॉडी अपने अंदर टॉक्सिक गैसेस को खत्म करने की सलाहियत खो चुकी होती है, तो ये गैसेस इंसान के सेल्स में जमा होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैसेस बहुत एसिडिक होती हैं और इसी वजह से ये गैसेस इंसानी सेल्स की वॉल्स को तबाह कर देती हैं। दोस्तों, इस वक्त सेल्स के अंदर मौजूद एंजाइम्स सेल्स को खाना शुरू हो जाते हैं, जिससे इंसान के जिस्म में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। इस फ्लूइड में न्यूट्रिशंस होते हैं और इसी वजह से इंसानी जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया इन न्यूट्रिशंस के लिए जिस्म पर अटैक कर देते हैं। डेड बॉडी का इम्यून सिस्टम तो पहले ही खत्म हो चुका होता है, तो इन बैक्टीरिया को कोई रोकने वाला नहीं होता। इसी वजह से इंसानी जिस्म से 400 किस्म की मुख्तलिफ गैसेस और केमिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब इन गैसेस की स्मेल कीड़े मकोड़ों को भी इंसान के जिस्म की तरफ अट्रैक्ट करती है और ये कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसान का सिर्फ ढांचा ही रह जाता है। दोस्तों, हम दुनिया के चक्रों में ये भूल जाते हैं कि यही हम सबका एंड है। इसके बाद हमारी असल जिंदगी शुरू होती है। जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले इस मुतालिक जरूर सोचना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ताजमहल दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जिसे आज से 370 साल पहले शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। इसके बाद दुनिया में कुछ ऐसी अनोखी कहानियां सामने आईं जिनमें लोगों ने ताजमहल जैसी इमारत बनवाने की कोशिश की। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है और हमारे मुल्क पाकिस्तान से है। ये कहानी सिंध के शहर उमरकोट की है। दोस्तों, उमरकोट के करीब एक गांव ढिबौन में एक बूढ़े आदमी रहते हैं। इनका नाम अब्दुल रसूल है। इन्होंने भी अपनी बीवी की याद में एक ताज महल बनवाया हुआ है। रकबे में छोटा सही, लेकिन ये इमारत इन्होंने बहुत दिल से बनवाई है। इनकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अब्दुल रसूल की बीवी का नाम मरियम था। ये दोनों रिश्तेदार थे और इन दोनों की शादी इनके घर वालों ने तय की थी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादी के वक्त अब्दुल रसूल की उम्र 18 साल थी और इनकी बीवी मरियम की उम्र 40 साल। शादी के बाद ये दोनों बेहद पुरसकून जिंदगी गुजारने लगे। अगले 40 साल तक इन दोनों मियाँ बीवी ने बेहद मोहब्बत से एक दूसरे का साथ निभाया। इन दोनों के दरमियान कभी झगड़ा भी नहीं होता था। ये दोनों अक्सर आस पास के शहर
जैसा कि हैदराबाद में घूमने चले जाते थे, ये वहां खाना खाते थे और शॉपिंग करते थे। यानी ये दोनों अपनी सादा सी जिंदगी में बहुत खुश थे। 1980 और 1981 में ये दोनों इंडिया भी घूमने गए थे। वहां इन्होंने ताजमहल भी देखा। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और 40 साल के बाद मरियम 80 साल की हो गईं और अब्दुल रसूल 58 साल के। एक दिन इनकी बीवी स्ट्रोक की वजह से शदीद बीमार पड़ गईं। अब्दुल रसूल ने अपनी बीवी के इलाज पर तमाम वसाइल लगा दिए। ये अपनी बीवी के साथ हर वक्त रहते थे, लेकिन बहुत जल्द ही इनकी बीवी 80 साल की उम्र में वफात पा गईं। अपनी बीवी की वफात का गम अब्दुल रसूल को खाए जा रहा था और तभी इनके जहन में आया कि इन्हें अपनी बीवी की याद में ताजमहल जैसी एक इमारत बनानी है। दोस्तों, ये ताजमहल जितनी बड़ी इमारत तो बनवा नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने वसाइल के मुताबिक एक छोटे से ताजमहल को बनवाना शुरू कर दिया। अब्दुल रसूल के पास इनकी जमीनों से पैसे आ जाया करते थे। इसी पैसे से इनका गुजर बसर होता था और बस यही पैसे इन्होंने अपने ताजमहल पर लगाना शुरू कर दिए। इनके मुताबिक इस दौरान इनके गांव के लोग इनको मना करते रहे कि ये फजूल खर्ची है, लेकिन अब्दुल रसूल अपने फैसले पर कायम थे। दोस्तों, इस पूरे ताजमहल को बनवाने में इनके 12 लाख रुपए लग गए, जो कि उस वक्त तो बहुत बड़ी रकम थी। इस अनोखे ताजमहल में इन्होंने मार्बल्स और टाइल्स का इस्तेमाल किया है। इसी ताजमहल में इनकी बीवी मरियम की कब्र मौजूद है। ये कब्र पक्की नहीं है, इन्होंने बस इस कब्र के ऊपर ये ताजमहल बनवा दिया है। इस ताजमहल की सफाई का जिम्मा इनके बड़े बेटे का है। अब्दुल रसूल आज भी ज्यादातर इधर ही अपनी बीवी की याद में पाए जाते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं आपको एक और ताजमहल की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी दो मियाँ बीवी की है, आनंद प्रकाश और इनकी बीवी मंजू। ये दोनों इंडिया से हैं। ये दोनों 1992 में मिले थे। आनंद मंजू से 4 साल बड़े थे और इनको एक ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन पढ़ाते थे। इनके मुताबिक इनकी इंग्लिश बहुत कमजोर थी और मंजू हालांकि इनकी स्टूडेंट थी, लेकिन वो भी इनको इंग्लिश पढ़ाती थी। आहिस्ता आहिस्ता आनंद के दिल में मंजू से शादी करने का ख्याल पैदा हुआ। दोस्तों, इन दोनों ने 1994 में शादी कर ली थी। मंजू भी शादी के बाद एक टीचर बन गई। दोस्तों, अपनी शादी के 24 साल बाद 2018 में आनंद अपनी बीवी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था और इसीलिए इसने अपनी बीवी के लिए एक ताजमहल बनाने का फैसला किया। इस पर 2018 में काम शुरू हुआ था और इनका ये ताजमहल 3 साल में कंप्लीट हुआ। आज ये लोग इसी ताजमहल में रहते हैं। इनके इस ताजमहल और इनकी ये कहानी इंडिया में काफी मशहूर हुई है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।